फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने वाली हूँ और वो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल सकती है। यदि आप अपनी ज़िंदगी में मिरेकल्स देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि क्या आप ये बात जानते हैं कि सिर्फ एक शब्द थैंक यू आपकी पूरी किस्मत को बदल सकता है। कल ही की बात है, कुछ बच्चे मेरे घर के ठीक सामने मैदान में खेल रहे थे और जैसे ही मैं उनके पास गई वो खेलने की जिद करने लगे। मुझे देरी हो रही थी, पर मैंने उनका मन रखने के लिए उनके साथ थोड़ी देर खेला। धूप बहुत तेज़ थी, 5 मिनट में मैं पसीने से पूरी तरबतर हो गई, लेकिन उसी पसीने से नहाए बच्चों ने को गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। खेल में भागते भागते जब मैं बहुत थक गई थी तो मेरी नज़र मैदान में उगे हुए वो छोटे से घास और खरपतवार के कुछ पौधों पर पड़ी, जो मैं थोड़ी देर तक उन्हें देखकर निहारती रही। और अंत में वो जो सूखी गर्मी की आग में जलते सारे जो पैरों के तले सबसे रौंदे जा रहे थे वो जो खरपतवार, उन्होंने मुझे ये सिखाया कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, कितनी किस्मत वाली हूँ कि कम से कम मेरा जन्म एक इंसान के रूप में हुआ है। फ्रेंड्स, इसी सीख से, इसी लेसन से आज की मैं शुरुआत करती हूँ इस कहानी की। रोंडा बर्न ने अपनी किताब द सीक्रेट में एक लेसन में लिखा है कि किसी भी चीज़ का ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना, उस चीज़ के प्रति शुक्रगुजार होना, कैसे हमें उस चीज़ को हासिल करने में हेल्प करता है। फ्रेंड्स, आप में से मेरे जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सब के अलग अलग सपने हैं, आप सब अलग अलग चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। कुछ के अपने गोल्स हैं, कुछ की अपनी उम्मीदें हैं। जाहिर है कि हम सब अपने सपनों से, उस चीज़ से जिसे हम पाना चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं और हमारी हर प्रेयर में हम उस चीज़ के लिए अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस भी करते हैं, अपना लव प्रकट करते हैं। पर जब हम अपने सपनों को पूरा होते समय विजुलाइज करते हैं तो अपने आसपास हमारे चेहरे पर कैसे स्माइल सी आ जाती है ना, क्योंकि हम उसे दिल से महसूस करते हैं। एक सच्ची आस्था के साथ जुड़कर जब विजुलाइज थॉट्स को या उस विचार को जब हमने खुद को सफल होते हुए देखा है, तो अब हम क्या करते हैं, इस यूनिवर्स को भेजते हैं। द सीक्रेट बुक में राइटर यही कहती हैं कि किसी चीज़ के प्रति जब हम अपने दिल से ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, सच्चे दिल से उस प्यार के साथ उसे हम अट्रैक्ट कर पाते हैं और उसी समय पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है कि वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी प्रकट हो जाए। क्योंकि अगर आप इस वक्त ये ठान लेते हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है, अपना हर सपना सच करना है, तो आपको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? इसका एक ही रिप्लाई है, वो है ग्रैटिट्यूड। सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा ऐसा कौन सा काम है जिसे करने में आपको कभी बोझ महसूस नहीं होता, जिसे आप हमेशा से करना चाहते थे, जिसे आप इंजॉय करते थे, जो आपकी खुशियों का कारण है और जिसके लिए आप हमेशा ग्रैटिट्यूड महसूस कर सकते हो। कोई भी चीज़ हो सकती है जिसे आप पाना चाहते हो। सबसे पहले आप उस चीज़ को, उस काम को पता कीजिए कि आपकी एनर्जी और सोच तब एकदम स्ट्रांगली बदलने लग जाएगी। और इस प्रैक्टिस के पहले आपको अपना ध्यान इस बात पर फोकस करना है कि आपके आसपास क्या नहीं है, उसे हटाकर जो चीज़ें हैं उनके लिए ग्रैटिट्यूड कीजिए। अपनी शिकायतों से अपना ध्यान को हटाकर जो आपको मिला है उस पर, उस नई दिशा में, उन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड करने के लिए, अच्छा महसूस करने के लिए अपनी एनर्जी को फोकस कीजिए। जब हम आभार के, कृतज्ञता की एनर्जी में होते हैं ना फ्रेंड्स, बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है। जब भी आप सुबह उठते हैं, खुद से कीजिए थैंक यू। जब ज़मीन पे आप पैर रखते हैं, तुरंत कहिए थैंक यू धरती माँ। सुबह काम निपटाते समय सबको, उन सारी चीज़ों को थैंक यू कीजिए जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। खाना खाने के पहले, रात को सोने के पहले, खाना खाने के बाद, चाहे दिन कैसा भी हो, खाने का स्वाद कैसा भी हो, कैसा भी आपका दिन गुजरा हो, सच्चे दिल से भगवान को धन्यवाद दीजिए। सच्चे दिल से इस यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड कीजिए और इसे काम की तरह नहीं, एक बोझ की तरह नहीं, एक कर्तव्य की तरह नहीं, सच्चे दिल से विथ फुल ऑफ लव, फुल ऑफ फीलिंग ग्रैटिट्यूड कीजिए। क्योंकि शायद आप नहीं जानते कि आपसे निकली हुई हर एनर्जी इस यूनिवर्स तक जाती है और जब भी सच्ची भावनाओं के साथ आपकी भावनाएं ग्रैटिट्यूड से जुड़ी होती हैं, तभी वो आपको मिरेकल के साथ वापस मिलती है। तो आप, और जब हम ये सब बातों को विश्वास नहीं करते तो हम क्या करते हैं, शिकायतें करते हैं। मैंने बहुत जगह देखा कि कमेंट्स में लोगों ने बताया कि मैंने ग्रैटिट्यूड किया पर मेरे साथ कुछ हुआ नहीं। मैं क्या करती हूँ, इसको पढ़कर मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है
पहली संभावना है कि उन्होंने जल्दबाजी की और दूसरी संभावना है कि उन्होंने इंतज़ार ही नहीं किया और उस फेथ को तोड़ दिया, अपने ग्रैटिट्यूड को भूलकर उस शक्ति के लिए उन्होंने अपने मन में डाउट रखा और फिर शिकायत करने लग गए। द सीक्रेट फिल्म में भी जो उसकी मेकर है उन्होंने भी ये समझाया कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से ही चमत्कार की कहानियाँ हुई थी। हर सुबह जो वो जब तक बिस्तर नहीं छोड़ती थी तब तक वो नए दिन और ज़िंदगी के लिए जितनी भी अच्छी चीज़ें हुई हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड करती थी। जब वो बेड से उठती, पहला पैर ज़मीन पर रखती, कहती थैंक यू, दूसरा पैर ज़मीन पर रखते हुए कहती थैंक यू, तैयार होते हुए कहती थैंक यू। हर पल, हर दिन, हर समय वो थैंक यू करती थी और इसी तरह से पूरे दिन में कई बार ईश्वर का ग्रैटिट्यूड करते करते न जाने उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सारे काम कितने अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट कर लिए और सारे काम बहुत अच्छी तरह से उनकी लाइफ में होते चले गए, इसका एहसास तक उन्हें नहीं हुआ। कल तक जिस काम के लिए उन्हें थकान और चिड़चिड़ापन महसूस होता था, आज उसी के लिए उन्हें खुशी महसूस होती है। राइटर कहती है कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस को अपनी ज़िंदगी का इतना अभिन्न हिस्सा बना लीजिए कि वो आपकी ज़िंदगी में घटने वाली हर घटनाओं को शक्तिशाली ढंग से आपके लिए प्रकट कर दे। उसी दिन से आपकी फ्रीक्वेंसी एकदम पॉजिटिव हो जाएगी। रोंडा बर्न का मानना है कि बजाय इसके कि आप पलंग से लड़खड़ाते हुए उतरें और दिन में होने वाली परिस्थितियों को खुद पर हावी होने दें, चिड़चिड़े रहें, आप ग्रैटिट्यूड से अपना दिन शुरुआत कीजिए। यही आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाएगा और कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास नहीं भी करते हैं ना, तो भी आप अपने विचारों से अपनी ज़िंदगी में होने वाली जो परिस्थितियां हैं ना, अपनी सिचुएशंस को डिसाइड करते हैं, अपनी फीलिंग्स से उसे साकार रूप देते हैं। बार बार द सीक्रेट बुक में जो लेखिका उन्होंने स्वीकार किया है कि ग्रैटिट्यूड के बारे में इतिहास के सारे महान लेखकों ने, धर्म ग्रंथों ने, सबने बात की है कि उनकी ज़िंदगी में जो मेजर चेंजेस आए, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच जो कि इतनी फेमस बुक है, उनके भी उस बुक में भी ग्रैटिट्यूड के बारे में बहुत सारी बातें कही गई है। उसमें भी बताया गया है कि ग्रैटिट्यूड की बदौलत उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया जिसको उन्होंने कभी सपना देखा था। तो अपनी ज़िंदगी में जिन्होंने भी सफलता को अट्रैक्ट किया है, उन्होंने हर दिन ग्रैटिट्यूड पे किया है। वो अब इस पावर को जान चुके हैं, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ग्रैटिट्यूड उनकी ज़िंदगी का एक बहुत ही मेजर पार्ट है। आज से फ्रेंड्स, मैं आप सबसे भी उम्मीद करती हूँ कि आप ज़िंदगी में ग्रैटिट्यूड के इस रहस्य को जैसे उन लोगों ने इस्तेमाल किया है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सफलता हासिल की है, वैसे ही आज से आपको भी इसे फील करना है, उन चीज़ों पर अपना ध्यान लगाना है जो ऑलरेडी आपके पास पहले से है। हमेशा यूनिवर्स को उसके लिए थैंक यू बोलना है, बजाय ये सोचने की कि मैं इस चीज़ का धन्यवाद कैसे करूँ, ये तो मेरे पास है ही नहीं। मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास अच्छा घर नहीं है, मेरे पास तो आलीशान आराम की ज़िंदगी नहीं है, मेरी लाइफ में तो इतनी प्रॉब्लम्स है। यहाँ से अपना ध्यान को हटाकर एक अच्छा जीवन साथी नहीं है, ये सब कहने की बजाय अपनी भावनाओं को बदलिए। हर उस चीज़ की सराहना कीजिए जो आपके पास आज और अभी है। याद है ना अभी जो कहानी मैंने आपको शुरुआत में सुनाई, पानी की एक बूंद को तरसते हुए सूखे मैदान में जब मैंने घास के उन सूखे पौधों को, खरपतवार को, उस जंगली पौधों को देखा तो मुझे यही ग्रैटिट्यूड महसूस हुआ। मैंने उस ईश्वर को धन्यवाद दिया कि कम से कम मेरे पास, मैं घास तो नहीं हूँ, मेरे पास जीवन है। मैं अपने आप को इस जलती गर्मी से बचाकर हवा में ले जा सकती हूँ, मैं पानी पी सकती हूँ। मैं बेचारे सूखे पौधे और पानी तो दूर, कम से कम मैं ये भी तो कुछ कामना करते होंगे। आज किसी के पैरों तले जब वो रौंदे जाते हैं, तब मुझे लगा कि इस ग्रैटिट्यूड की भावना ने मुझे तुरंत खुद को इतना शक्तिशाली, इतना खुशकिस्मत महसूस करा दिया कि कोई महंगा तोहफा पाकर भी मैं ऐसा महसूस नहीं कर सकती थी। और फिर क्या था, मैंने मैदान में जितने भी बच्चे खेल रहे थे उनको बुलाया, अपने घर एक छोटी सी बाल्टी में पानी भरकर लाने को कहा और सारे बच्चे जब दौड़कर घर गए पानी लेके आए तो मैंने उन्हें सिखाया कि छोटा सा काम किसी की ज़िंदगी के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। मैं खुश थी कि मैंने ज़िंदगी की जंग लड़ते लड़ते इन सूखे पौधों और घास को आज पानी का तोहफा दिया है। बहुत अच्छा महसूस कर रही थी मैं फ्रेंड्स। और जब हम ऐसा ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं ना, तब हम किसी भी
जो पिटी सिचुएशंस है ना, उससे बाहर निकल जाते हैं। यदि आप इस समय ग्रैटिट्यूड में रहेंगे और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आज जितने भी लोग इस सीक्रेट को समझ चुके हैं, इस राह में आगे बढ़ चुके हैं, वो अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। खुश रहिए कि आज हमारे तन पे कपड़े हैं, आज हमारे लिए खाने को भोजन है, आज हमारे पास ऐसे कई कारण हैं जिसके लिए हम इस ईश्वर को थैंक यू बोल सकते हैं। इस स्क्रीन पर जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये आपको मिली है। थैंक यू कीजिए उस यूनिवर्स को कि आपको जो और भी मिलने वाली मनचाही चीज़ें हैं ना, जिसके लिए आप आज क्रेव करते हैं, उनके लिए पहले से उस यूनिवर्स को थैंक यू कीजिए कि वो आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी आने वाली है। और जब हम ऐसा करते हैं ना फ्रेंड्स, तो हमारी लाइफ में ग्रैटिट्यूड भर भर के आता है। हमारी लाइफ में बहुत ही मैजिकल चीज़ें अट्रैक्ट होने लगती हैं। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी दिल से अच्छा लगा हो तो इसे सेव कीजिएगा, क्योंकि ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आप कभी भी दोबारा इस वीडियो को देखकर महसूस कर सकते हैं। इसे शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जिन्हें इस पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, और नीचे कमेंट में बताइएगा कि आप किस बात के लिए सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल हैं। ऐसे सोलफुल वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा जॉयफुल लाइफ बाय मनीषा अग्रवाल। बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।